अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? प्यारे पाकिस्तानियों, जो टिक टॉक है ना, ये हमारे मुआशरे में बेहयाई तो फैला ही रही है। उसके साथ साथ ये जानी ज़िया का भी एक वजह बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं, टिक टॉक पे तकरीबन फाहशी का ही एक अड्डा है, और एक ऐसा अड्डा है जो कि सरेआम चल रहा है। हर खातून जो टिक टॉक पे है, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा, जो खातून टिक टॉक पे है ना, मोस्टली वो वल्गैरिटी, इस तरह की वो गंद फैला रही हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक खातून है, सिदरा नामी खातून है, जिसका ताल्लुक सराय आलमगीर से है, और उसके 3 बच्चे हैं। बड़ी ये सुनने वाली बात है, इसको तवज्जो से सुनिएगा कि एक खातून है, सराय आलमगीर से, सिदरा नामी वो खातून है, और उसके 3 बच्चे हैं, और उसकी दोस्ती टिक टॉक पे ही हो जाती है। टिक टॉक लाइव पे एक बाबर नामी शख्स है, जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तो दोस्ती होने के बाद जो दोनों हैं, उनके साथ गपशप लगती रही, मिलते जुलते भी रहे। तो जो उसका हस्बैंड है सिदरा का, उसको तकरीबन ये आइडिया था कि मेरी वाइफ का जो है ना, वो करैक्टर ठीक नहीं है, लेकिन उसने खैर इसको नज़रअंदाज किया। वो अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता था। तो ये जो खातून है, इसने और बाबर ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तो जैसे ही इनका ये प्लान बनता है, ये अपने बच्चों को लेकर जो बाबर नामी शख्स है उसके साथ ये फरार हो जाती है, और ये पहुंचती है आज़ाद कश्मीर। जब ये वहाँ पर पहुंचती है, तो जनाब ये वहाँ पे पहुंचने के बाद इनका ये तय होता है कि जी बच्चे, तो वो कहता है मैं नहीं रख सकता, कि मैं आपको तो संभाल लेता हूँ, लेकिन जो 3 बच्चे हैं वो मेरे लिए संभालने मुश्किल हैं। खैर, तो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब जो बच्चे हैं ना, इनका क्या किया जाए। ऑप्शन ये भी थी कि वो बच्चों को वापस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का नहीं सोचा। लेकिन उस जो है कर देते, जो कि रिजवान इकबाल है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। बजाय बच्चे वापस करने के, उन्होंने बच्चों के साथ जो है ना, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या और ऐसी गलीज़ हरकत की है कि उन्होंने बच्चों को पहले नशावर दवाई पिलाई है। उसके बाद अस्तगफर, ऐसा तो ख़ैर कोई माँ कर ही नहीं सकती, बल्कि सोच भी नहीं सकती है। पता नहीं ये किस किस्म की माँ होगी, किस तरह की औरत होगी, या इसकी परवरिश किस तरह की होगी कि पहले अपने बच्चों को, इसने तीनों बच्चों को, जो कि जिनकी उम्र तकरीबन तीनों की 10 साल से कम है, नशा और दवाई पिलाने के बाद क्या करते हैं कि उनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है। तेज़ाब के साथ जब वो झुलस कर मर जाते हैं, तो फिर उनको दोबारा जो है वो एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफना दिया जाता है, ताकि ये बच्चों का किस्सा ख़त्म हो सके। आप अंदाज़ा करें कि ये टिकटॉक से काम शुरू हुआ है, और 3 जो है जानें वो ले चुका है, और वो भी जो बच्चों ने अभी तक दुनियादारी सीखी नहीं है, जिन्होंने अभी तक अ, अच्छी तरह से समझना ही नहीं सीखा है कि अच्छा और बुरा क्या है, उनकी जान चलेगी। उनका गुनाह तो कोई नहीं था, बजाय कि उनको इस तरह की हरकत की जाती, उनको मारा जाता, उनको उसके वालिद के हवाले कर दिया जाता। खैर, जो इसके इस केस के हवाले से जो है डीपीओ गुजरात है, वो भी तस्दीक कर चुके हैं, क्योंकि वो जाए वकूआ पर पहुंचे हैं, उन्होंने जाके तमाम तर सूरत देखी है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। डीपीओ उमर फ़ारूक साहब, वो कहते हैं कि जी ऐसे ही इन्होंने 3 बच्चों को जो है नशा व दवाई पिलाकर, तेज़ाब डालकर उनको मारा है। उसके बाद उनको दफना दिया गया। दफनाने के बाद फिर इन्होंने अपना जो है वो शादी का प्लान किया। जो पीछे उसका हस्बैंड है, उसने फिर जब ढूंढने की कोशिश की, तो आपको पता है जो पंजाब पुलिस है, वो अगर कोशिश करे तो वो कहाँ कहीं भी बंदा वो उसको पकड़ लेती है। तो खैर, उन्होंने सुराग लगाया इनका, और जाकर वो इनको ढूंढने में कामयाब हुए। तब ये पता चला कि ये चलता है कि ये वाक़या पेश आ चुका हुआ है, दिल खराश वाक़या। और ये वाक़या जो है, ये सुनकर हर माँ बाप जो है वो लर्ज़-ख़ेज़ उठते हैं। उनके मतलब ये बात तसव्वुर करने में भी जो है ना, ये बड़ी अजीब लगती है कि एक माँ जो है, एक माँ अपने ही सगी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है, वो भी टिकटॉक के चंद पैसों की खातिर, या एक अपने आशिक की खातिर। अगर आपने अलग होना ही था, अपने बच्चों को छोड़ना ही था, तो आप उन बच्चों को उसके वालिद के हवाले कर सकती थी। उसके अलावा या आप उसको छोड़कर चली जाती बच्चों को। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस औरत को, खैर, वो जो बाबर नामी शख्स है, वो भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुका हुआ है, और सिदरा नामी जो औरत है, वो भी गिरफ्तार हो चुकी हुई है। अब ये मामला जो है, ये अदालत में जाएगा, जो भी होगा उनको जो सज़ा होगी। लेकिन मेरे तो ख्याल में इनको सख्त से सख्त सज़ा भी कम है, बल्कि इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी घटिया काम ना किया जा सके। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ